दोबारा स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको हमारे YouTube चैनल पे, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। ये हमारा दूसरा पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमने स्टार्ट किया है बिजनेस सर्विसेज बिजनेस स्टडीज का। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब मैं आपको आज बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ बैंकिंग। देखो, आप सभी ने समझा था कि जो बैंकिंग होती है वो हमारी फाइनेंस की प्रॉब्लम को हटाती है, बिल्कुल हटाती है। लेकिन आप कहोगे सर इंश्योरेंस भी तो फाइनेंस की प्रॉब्लम को हटाती है। बिल्कुल सर जी, इंश्योरेंस प्लस बैंकिंग दोनों हमारे लोन्स, दोनों हमारे मनी यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को रिमूव करते हैं। इसलिए हम बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों को हमेशा एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि वो दोनों हमारे फाइनेंस के प्रॉब्लम को रिमूव करते हैं। और प्रॉब्लम को हमने क्या कहा था? बिल्कुल सही गाइस, हिंड्रेंस। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंकिंग। अब आप कहोगे यार टाइप्स ऑफ बैंकिंग समझ नहीं आया, बैंक तो चाहे आईडीएफसी, आईसीआईसी, एसबीआई, पीवीएन नहीं गाइस, पीएनबी नहीं, आईसीआईसी नहीं, आईसीसीआई नहीं। मैं बताने वाला हूं आपको अकाउंट के बारे में। सबसे पहला होता है, अभी आपको ना, अभी आप जब छोटी क्लास में होते हैं तो आपको क्या लगता है यार, ये सेविंग अकाउंट क्या होता है, ये करंट अकाउंट क्या होता है। दो ही अकाउंट पता आपको, पूरे अकाउंट के बारे में बताऊंगा जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, एकदम अच्छे से समझिएगा। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के साथ। ओके गाइज, आशा करता हूं आपको इंट्रो अच्छा लगा होगा। तो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो अच्छे से। सबसे पहला होता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। अब सेविंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है सर? बेसिकली जो सेविंग अकाउंट होता है ना, बहुत बच्चों ने आपको रिकमेंड भी किया होगा, मेरे को भी रिकमेंड किया था जब मैं 12th में था। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स, सेविंग डिपॉजिट्स अकाउंट आर दोज अकाउंट्स इन विच द पर्सन आर शेयर इट्स स्मॉल पार्ट ऑफ इनकम। नहीं समझे? हिंदी में समझाता हूं। अगर एक इंसान की 10,000 रुपए इनकम है, उसने 1,000 रुपए सेव कर दिया, तो वो उसका 10% हुआ, क्योंकि 10,000 का 1,000 दो होगा, वो उसका 10% होगा। यानी उसने अपना एक स्मॉल पार्ट अपनी इनकम में से अपने अकाउंट में डाल दिया, तो वो उसकी सेविंग हो गई। तो यही सेविंग अकाउंट होता है। लेकिन अब बात आती है, हमने तो पढ़ा था अकाउंट में तो इंटरेस्ट भी मिलता है, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन ये जो इंटरेस्ट होगा वो थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड होता है करंट अकाउंट। अब आप बोलोगे यार करंट अकाउंट सर मेरे को पता है अभी का काम। नहीं बच्चों, नहीं। करंट डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? करंट डिपॉजिट अकाउंट सबसे सूटेबल होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो कोई सोल प्रोप्राइटर के लिए सूटेबल नहीं होता है। सबसे सूटेबल जो होता है सोल प्रोप्राइटर के लिए वो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। वो हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट मैं आपको करंट डिपॉजिट अकाउंट बता देता हूं, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, सो करंट डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? करंट डिपॉजिट अकाउंट एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जब वो कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने 2,000 रुपए विड्रॉ करे, कल मैं 2,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 2,000 रुपए डिपॉजिट करे और अगले दिन मैंने 2,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, यानी 2,000 रुपए डाले और 2,000 रुपए निकाल के आ गया। सो वही होता है करंट अकाउंट, जिसमें आप कभी भी निकाल सकते हैं। बट ऐसा सारे अकाउंट्स में नहीं होता है, किसी न किसी पीरियड तक के लिए वहां पर जो डिपॉजिट होता है वो रहता ही रहता है। सो करंट डिपॉजिट अकाउंट की यही एक खासियत है। बट इसकी एक डिसएडवांटेज है, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, उसके बजाय बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा, ये होता है इसमें। कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ध्यान से समझिएगा। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, जैसे 1 महीना, 2 महीना, इतने महीने के लिए इसमें स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसके लिए उसमें लोन डिपॉजिट होगा। ये जो होता है, जो रिकरिंग होता है, इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा ना आपको, वो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जो हमने पहले पढ़ा था ना, उससे ज्यादा मिलेगा। कैसे मिलेगा वो ही बता दो सर। देखो, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में तुम्हारा पैसा बैंक में 1 महीने से ज्यादा तक डिपॉजिट रहता है, जिसकी वजह से बैंक उस पैसे को यूज कर लेगा, वो बोरोवर को दे देगा और बोरोवर से लोन ले लेगा, और उस लोन के साथ आपको आधा अपना प्रॉफिट निकाल लेगा और बाकी जो बचेगा आपको इंटरेस्ट दे देगा। सो एज वी नो दैट इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अगर हम बैंक के अकॉर्डिंग करें तो बैंक की इनकम हमें निकालनी है, उसका जो रेवेन्यू होगा, फॉर एग्जाम्पल उसने 2,000 रुपए का लोन दिया और 4,000 रुपए ले लिए, उसका रेवेन्यू 2,000 का हुआ, लेकिन जो एक्सपेंस था वो कितने का था? तो इस हिसाब से अगर हम निकाले तो उसका 2,000 रुपए का रेवेन्यू बना। अब उस 2,000 रुपए में से आपने 1,000 रुपए उसको दे दिए, जो कि डिपॉजिटर था, उसको इंटरेस्ट भी देना है, तो 1,000 रुपए उसकी इनकम हो गई, 1,000 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया। सो ये बात अच्छी लगे तो चैनल को अभी लाइक कर दो। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
रिकरिंग हमने पढ़ा कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, और ये जो अकाउंट होता है ये बहुत ही बढ़िया होता है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट सेविंग डिपॉजिट अकाउंट से ज्यादा मिल जाता है। बट इसमें कभी कभी क्या होता है ना, आपको अर्जेंटली पैसा चाहिए होता है, तो अर्जेंटली पैसा चाहिए होने के लिए इस अकाउंट में फैसिलिटीज हैं। आगे आते हैं एफडी अकाउंट। एफडी अकाउंट भूल गए क्या? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, मैंने आपको बोला था ना सूटेबल होता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स इन विच द deposit of financial transaction is specific for fixed terms such as 1 year 2 year। ये 1 साल 2 साल 3 साल के लिए उसमें रहेगा, इसमें मिनिमम 1 ईयर होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेविंग अकाउंट में कम मिलता है, रिकरिंग में ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि रिकरिंग में एक महीना होता है, तो एफडी में तो 1 साल होता है, यानी इसमें जो सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, यहां पर इंटरेस्ट आपको सबसे ज्यादा मिलता है। और इसकी एक खास बात है, अगर आप इसमें पैसे विड्रॉ करने जाओगे ना 1 साल से पहले, तो वो आपको पैसे तो विड्रॉ करके दे देंगे लेकिन डिस्काउंट कर देंगे। जैसे मैं 8 महीने में गया, 1 लाख है, 1 लाख का मेरे को 2 लाख इंटरेस्ट मिलना था, 1 लाख का मेरे को यानी 1 लाख फायदा हो रहा था, लेकिन वो कितने महीने का था? 12 का। तो 1 लाख इंटू 8/12, 4/6, 3/2, यानी 3 लाख बाई 2, यानी मेरे को सिर्फ 1.5 लाख। नहीं समझे? 1.5 लाख क्यों मिलेगा? क्योंकि 1 लाख में से 2 लाख मेरे को चाहिए था, जो मेरे को टोटल मिलता 2 लाख, 1 लाख का प्रॉफिट होता, लेकिन अब मेरे को सिर्फ 50,000 का प्रॉफिट होगा। आया समझ में? बिल्कुल आया होगा। लास्ट आता है मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट। इसमें जो होता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नहीं समझे? अभी समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जो होता है उसमें हम स्मॉल इनकम रखते हैं, अपनी स्मॉल पार्ट रखते हैं अपनी इनकम का। मान लो अगर मेरी अगर उसका लिमिट ही क्रॉस हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपए मैंने अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर रखे हैं, बार बार विड्रॉ निकल जा रहा है, सॉरी। 2,000 रुपए मैंने डिपॉजिट कर रखे हैं अपने सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में, और 8,000 मैंने रख रखे हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। मान लो इसकी लिमिट थी 1,000, तो ये कितनी हो गई? 2,000, यानी 1,000 रुपए ज्यादा हो गई। तो ये जो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होगा इसमें जो 1,000 रुपए ज्यादा हो रहे हैं ना, ये 1,000 रुपए चले जाएंगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। समझे? अगर इसकी लिमिट क्रॉस होगी तो ये पैसे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी एफडी अकाउंट यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एफडी अकाउंट है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है उसमें पैसा कम पड़ जाए। तो अगर इसमें पैसा कम पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो एफडी अकाउंट होगा उसमें से जो पैसे होंगे उसमें ट्रांसफर चले जाएंगे, जिसकी वजह से चेक बाउंस नहीं होगा। अब देखो चेक बाउंस कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक मिनिमम ट्रांजेक्शन जो हो रखी है वो 1,000 रुपए की हो रखी है। जो डिपॉजिट हो रखा है एक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में, जो मिनिमम लिमिट है वो 1,000 रुपए की है। अब उसमें 800 रुपए मैंने किसी को चेक दे दिया 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का चेक दे दिया, तो चेक हो जाएगा क्या? चेक हो जाएगा बाउंस। बाउंस मतलब उसको हो जाएगा घाटा, क्योंकि बैंक में तो 800 रुपए पड़े हैं, 1,000 रुपए का चेक दे दिया मैंने उसे, तो 200 रुपए का उसे लॉस हो जाएगा। अब आप क्या सोचोगे 800 रुपए से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसको भरोसा उस पर नहीं होगा, जो बैंक का बंदा होगा उसको उस पर भरोसा नहीं होगा, इसलिए चेक बाउंस हो जाते हैं। इसके आगे हम इसके जो रिफॉर्म है यानी इसके बदले में जो गवर्नमेंट ने अच्छी बातें कर रखी है वो भी आपको बताएंगे। जो सूटेबल सिचुएशंस उन्होंने हैंडल कर रखी है, सूटेबल कंडीशन ले रखी है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो एडवांटेज है ना मल्टीपल का जो एडवांटेज है वो ये है, इसमें रिस्क बहुत कम होता है। क्यों? चेक बाउंस नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे इसमें पैसा कम यहां से पैसा इधर, जैसे इसमें पैसा कम इसमें पैसा ज्यादा, तो यहां से इधर। समझे? सो यही मैं आपको बात बताना चाह रहा था। और इसका एक और एडवांटेज क्या है, इसमें क्या ज्यादा मिलेगा? बिल्कुल सही वाला भाई, बहुत पढ़ा लिखा यार, मैं तो तुमसे ज्यादा फेलियर हूं यार। इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इधर एफडी अकाउंट का भी कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पे अच्छा लगा हो तो चैनल को क्या करना मत भूलिएगा, बिल्कुल सही लाइक और शेयर, आप तो मेरे से भी इंटेलिजेंट हो, और चैनल को एक सब्सक्राइब मार दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन में आप पे छोड़ता हूं। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है, अच्छे समझ आ रही है, स्पेशली फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स, और ऐसी बात नहीं कि प्राइवेट स्कूल्स के लिए नहीं है, ऑफकोर्स मैं प्राइवेट स्कूल से भी पढ़ चुका हूं, और आज मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। ज्यादा अच्छा लगा हो, ज्यादा मजाक हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुई है अभी मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है, सो ज्यादा मजाक हो गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और इसी फनी के साथ हम पढ़ेंगे आगे, और विद इन दिसंबर हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको मैं एक और डिस्क्रिप्शन में पिछले क्लास की लिंक दे दूंगा, अगर आपको चाहिए होगी, और मैं धीरे धीरे प्लेलिस्ट बनाऊंगा, और दिसंबर तक मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। अब आप कहोगे सर आप तो चैप्टर नंबर 4 से पढ़ा रहे हो,
तो बेसिकली मैं आपको ना इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रहा हूं। आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दूसरी वीडियो में दूंगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। दूसरी वीडियो में आपको सब बताऊंगा स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हमारे केएल साहब ने दी है। कोई बात नहीं, चैनल अच्छा लगे तो क्या करना मत भूलना, पता आप सबको। बाय बाय।